हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास क्या होता है जी? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक मॉड है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हीट कैसे चलती है कह लें आप, या पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके ट्रांसफ़र होने के 3 तरीके हैं। उनमें से पहला हमारे पास है जी कंडक्शन। ठीक है जी। कितने मॉड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र होने के? 3 मॉड्स होते हैं और उसमें से फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। सबसे पहले कंडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है जी द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स। यानी कि ये वो तरीका है हीट ट्रांसफ़र करने का जो सॉलिड्स में यूज़ होता है। यानी कि सॉलिड चीज़ हो आपके पास तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। सॉलिड हमारे पास स्टेबल सॉलिड में आ जाता है, हमारे पास स्पून आ जाता है, मेटल की कोई भी चीज़ आ जाती है जो कि हमारे पास क्या है, सॉलिड है। और दूसरी चीज़ वुड भी सॉलिड है, लेकिन वुड जो है हमारे पास कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता, यानी कि वो हीट पास नहीं करवाता अपने अंदर से। सबसे पहले चीज़ तो आपने ये देख लेना कि चीज़ हमारे पास कंडक्टर होनी चाहिए। कंडक्टर यानी कि हीट पास करवाने की उसमें एबिलिटी हो। कंडक्टर हमारे पास है तो वो हमारे पास ही मेटल्स होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर हम कोई मेटल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के मैंने स्टील का स्पून ले लिया, मेटल मैंने लिया स्टील और स्टील का मैंने स्पून ले लिया, तो स्पून में हीट ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल के ये आपने सॉस पैन लिया है, इस सॉस पैन के नीचे हमने जी फायर लगाई हुई है। ठीक है जी। और इस सॉस पैन के अंदर मैं एक स्टील का स्पून डाल देती हूँ और इसके अंदर वाटर है या आप कह लें समथिंग एल्स, कुछ भी जो कि हमने फायर के ऊपर रखा हुआ है। इसको हीट मिल रही है तो ये चीज़ गर्म हो गई है। जब हम स्पून इसके अंदर चलाते हैं, यूज़ करते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि ये स्पून का सिर्फ अगला हिस्सा जो है वो इस सॉसपैन के अंदर है, बाहर वाला हिस्सा हमारे हाथ में है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि कुछ देर बाद अगर हम इस चम्मच को इसके अंदर ही सॉसपैन में छोड़ दें और कुछ देर बाद जब हम चम्मच का ये बैक एंड हम अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हमारे हाथों को हीट मिलती है, यानी कि हमारा हाथ जल जाता है, हमें गर्म लगता है। तो ये हमसे चम्मच की ये एंड साइड नहीं पकड़ी जाती। वो इस वजह से होता है कि हमारे पास हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके पहुँच जाती है। हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है। ठीक है जी, इस एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो कंडक्शन हमारे पास वही मॉड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जिससे एटम्स वाइब्रेट करते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड के वाइब्रेट करके हीट लेके जाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। ये अंदर था सॉस पैन के अंदर, तो ये हिस्सा चम्मच का गर्म था, ये हिस्सा ठंडा था, तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। कैसे? वाइब्रेटिंग एटम्स के ज़रिए, यानी कि एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो वो लेके जाएंगे। और एटम्स वाइब्रेट क्यों करें? क्योंकि सॉलिड के अंदर हमारे पास क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स लाइक दैट। तो इनकी जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ये ओनली वाइब्रेट। सॉलिड में एटम्स ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। इस वजह से इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो भी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? इन एटम्स के वाइब्रेट करने से। ये एटम वाइब्रेट करेगा और हीट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, फिर ये नेक्स्ट को देगा और इस तरह हॉट से कोल्ड एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई है कवर किसकी? कंडक्शन ऑफ हीट की। लास्ट में एक दफ़ा दोबारा बुक से आप लोगों को भी गो थ्रू करवा देती हूँ मैं। Definition: the mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solids from hot to cold part of a body is called conduction of heat. Mode of transfer है यानी कि हीट ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। कैसे? एटम्स के वाइब्रेट होने से ट्रांसफ़र होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफ़र करते हैं। सॉलिड्स के अंदर सिर्फ कंडक्शन का तरीका इस्तेमाल होता है। हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाएगी, जाहिर सी बात है, हीट जो हिस्सा गर्म हो चुका है वहाँ से अब एटम्स उनकी तरफ एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ हीट नहीं पहुंची है। जिनके पास अभी हीट एनर्जी नहीं है वो कहेंगे आप भी ले लें, हमारे पास हीट एनर्जी आ गई है, हम हीट अप हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं हमारे साथ वाले जो दोस्त हैं वो भी हीट अप हो जाए। तो हॉट से कोल्ड पार्ट्स की तरफ बॉडी के हीट ट्रांसफ़र की जाती है। सॉलिड में होता है ये सिर्फ कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है जी। इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स अगर आप बनाना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले जी ये हमारे पास एक मॉड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। ठीक है जी, मॉड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। किस में होता है जी? ये होता है इन सॉलिड्स में होता है। ठीक है। किसके ज़रिए होता है? बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, यानी कि एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं।
ठीक है जी, ये 3 आपने पॉइंट्स लिख लिए तो आपकी डेफिनेशन डन है। आप इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में बना लें तो ये कंडक्शन ऑफ हीट हो जाएगा आपके पास।